तो जब हमने बेसिक प्रिपरेशन कर ली है तो नेगोशिएशन में जाने से पहले एक फ्लो हमें बनाना है, एक रोड मैप हमें क्रिएट करना है जो हम नेगोशिएशन में फॉलो करेंगे ताकि हम एक पॉइंट से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वहां से रिजल्ट तक जा सके, और बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो भी हमें कैलकुलेट कर लेने हैं इस रोड मैप में। तो जैसे मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यानी कि एक काम करने के जितने पॉसिबल तरीके हैं वो हमने लिस्ट कर लिए, नोट डाउन कर लिए। जैसे कि 3 बॉल्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उन तीनों को सीक्वेंस में रखने के 6 अलग अलग तरीके होते हैं। आप ट्राई भी कर सकते हैं, 3 बॉल्स ले लीजिए, उनको सीक्वेंस में रखने का ट्राई कीजिए, आप 6 अलग अलग तरीके से उनको सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमने ये देख लिया है कि कोई भी एक काम करने के कितने पॉसिबल तरीके होते हैं। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके कितने पॉसिबल रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता हो सकता है, एक 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है, एक 11 किलोमीटर लंबा हो सकता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। वैसे ही अपने नेगोशिएशन को भी अप्रोच करने के लिए अलग अलग हम रास्ते यूज कर सकते हैं, और जाने से पहले हमें सारे रास्ते पता होने चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि घर में अगर एक छोटा बच्चा हो तो उसको अगर चॉकलेट चाहिए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव है चॉकलेट उसको चाहिए, तो वो सबसे पहले सपोज जाता है उसके पापा के पास, और पापा अगर हाँ बोल देते हैं चॉकलेट के लिए तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको मिल गया। उसका जो एंड गोल है चॉकलेट पाना वो सेटिस्फाई हो गया और वो अपने काम में सक्सेसफुल हो गया। अगर उसको मना किया जाता है, अगर उसको नो कहा जाता है पापा के थ्रू, तो क्या होगा, वो सेकेंड स्टेप में जा सकता है अपने मदर के पास, और वहां पे जाके वो वही गोल सेटिस्फाई करवाने का ट्राई कर सकता है। वो मम्मी के पास जाके कहेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, और अगर मम्मी ने भी ना बोला तो वो रोएगा, इमोशनल होगा, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरा जो ख्वाहिश है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, तो ये वो सेटिस्फाई करेगा अपनी मम्मी के पास। अगर वहां से भी उसको मना किया गया तो वो अगले स्टेप में जा सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब वो जाएगा तो यूजुअली जो बच्चे के दादा दादी होते हैं वो जो बच्चे को चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो भी मना करते हैं तो वो कंप्लेन करेगा कि भाई पापा ने भी मना किया, मम्मी ने भी मना किया, आप तो दे दो। तो वो एंड में क्या कर रहा है, वो सारे पॉसिबल रास्ते फॉलो कर रहा है जिससे उसको चॉकलेट मिल सके। तो अगर पापा से मिल गया तो भी सही है, अगर मम्मी से मिल गया तो भी अच्छा है, अगर वहां से नहीं मिला तो लास्ट रिजॉर्ट में वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पास जाके भी वो अपना गोल अचीव कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। वैसे ही जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो आपको अपने नेगोशिएशन का ऐसा ही एक रोड मैप क्रिएट करना है। रोड मैप आप कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे ऊपर आप एक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि आप जो करना चाहते हैं नेगोशिएशन के अंदर वो आप लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि आपका एंड गोल क्या है नेगोशिएशन में। उसके बाद 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है डिजायर्ड और दूसरा रास्ता होता है नॉट डिजायर्ड। तो अगर डिजायर्ड रास्ते पे जाते हैं, डिजायर्ड रास्ता यानी कि आपको जो चाहिए वही सामने वाले को चाहिए। इसका पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काफी कम होता है कि आपका जो जरूरत है वही सामने वाले का जरूरत है और तुरंत नेगोशिएशन क्लोज हो गया, आप सक्सेसफुल हो गए। इसका पॉसिबिलिटी काफी कम होता है, लेकिन फिर भी वंस इन अ ब्लू मून ये भी हो सकता है। तो सबसे पहला डिजायर्ड रास्ता होता है कि जिसमें क्या होता है, जो हमने 3 आउटकम देखे थे, एक था एंटिसिपेटेड आउटकम जो हमको चाहिए, एक था आइडियल आउटकम जो यूजुअली मिलता है, और एक था मिनिमम आउटकम जो हम मिनिमम उतना तो चाहिए ही होगा, उसके बिना हम डील नहीं करेंगे। तो अगर हम डिजायर्ड रास्ता फॉलो हो जाता है अगर नसीब से, तो आपका एंटिसिपेटेड आउटकम आपको मिल सकता है
तो आपको जो एग्जैक्टली जो चाहिए था वही आपको मिल गया, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और मिनिमम आउटकम मिलना इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो डिजायर्ड रास्ते से आप बेस्ट केस सिनेरियो में पहुंच सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव यूजुअली इसी रास्ते पे जाएगा, लेकिन नॉट डिजायर्ड रास्ता भी आपको एंटीसिपेटेड आउटकम की तरफ ले जा सकता है, वो हम आगे देखते हैं। अगर आपका जो नेगोशिएशन है वो नॉट डिजायर्ड रास्ते पे जाता है, तो आपको 3 आउटकम्स मिलने के पॉसिबिलिटी होती है। आपको एंटीसिपेटेड आउटकम भी मिल सकता है, आपको आइडियल आउटकम भी मिल सकता है, और आपको मिनिमम आउटकम भी मिल सकता है, या फिर आपका नेगोशिएशन फेल भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती है जब नॉट डिजायर्ड आउटकम की तरफ आपका नेगोशिएशन जाता है। तो नॉट डिजायर्ड पे आप ट्राई करेंगे, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये लाइन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये लाइन यानी कि मम्मी ने मना किया, तो उसके बीच में वो क्या ट्राई करेगा, वो इमोशनल होने का ट्राई करेगा कि जिससे उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए। ये जो लाइन है, जो यहाँ पे अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने भी मना किया तो वहां पे वो कंप्लेन करने का ट्राई करेगा कि मम्मी ने भी नहीं दिया, पापा ने भी नहीं दिया। तो ये लाइंस जो है वो एक्चुअली आपकी एफर्ट दिखा रही है कि आपने ट्राई किया। तो यहाँ पे ये लाइन क्या दिखाती है कि आपने ट्राई किया जानने का कि उसने क्यों मना किया। आपने जो प्रपोजल रखी उसमें सामने वाली पार्टी ने क्यों मना किया, उसको क्या चीज पसंद नहीं आई, ऐसी क्या चीज थी जो उसको सेट नहीं हुई उसके ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सब आपको ये लाइन के टाइम पे जानना है। अगर आपने वो सॉल्व कर दिया, उसको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने दे दिया, तो आपको एंटीसिपेटेड आउटकम भी मिल सकता है। और एंटीसिपेटेड आउटकम आप अगर निकलवा देते हैं तो आपका डील एक अच्छे यानी कि द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में क्लोज हो जाएगा। अगर आप उसको थोड़े हद तक सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप अगर उसको फॉर एग्जांपल उसको 500 रुपए में आपका प्रोडक्ट चाहिए, आपको 700 रुपए में बेचना है, आपने इस पॉइंट पे उसके सारे इश्यू सॉल्व कर दिए तो आप 700 रुपए में भी बेच सकते हैं। अगर आपने थोड़े इश्यूज सॉल्व किए तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके बीच में 650, 600 उतने रुपए में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जो आपका यूजुअली शायद आइडियल आउटकम भी हो सकता है। और अगर वो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसका जो ज़रूरत है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको मिनिमम आउटकम मिलने का पॉसिबिलिटी भी है, या फिर आपका नेगोशिएशन उस पॉइंट से फेल हो सकता है, आपका डिजायर्ड आउटकम आपको नहीं मिलेगा। उस पॉइंट पे आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, या तो मिनिमम आउटकम को मान के डील क्लोज कर देनी पड़ेगी कि कोई नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है तो कस्टमर पाने के लिए मैं मिनिमम आउटकम एक्सेप्ट कर लूँगा। या फिर आप फेल हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उसको वापस यहाँ से पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज पे लेके आए, ताकि आप वहाँ से आपको एक और थोड़ा चांस मिल जाए किसी और आउटकम को पाने के लिए। तो फेल होता है तो यहाँ से एक रास्ता तो जाता है डील कैंसिल होने की तरफ, और एक रास्ता घूम के वापस प्रॉब्लम की तरफ आता है, जहाँ पे आप उसको थोड़ा और सॉल्व करने का ट्राई करके किसी और आउटकम की तरफ ले जा सकते हैं। तो वैसे आपको अपने पूरे जो नेगोशिएशन है उसको एक लॉजिकल फ्लो चार्ट में बना देना है। आपका ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड रास्ता, एंटिसिपेटेड आउटकम मिल गया। नॉट डिजायर्ड रास्ता, प्रॉब्लम दिखा, सॉल्व किया, एंटिसिपेटेड मिल सकता है। थोड़े लिमिट तक सॉल्व किया, दोनों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, आइडियल आउटकम मिल सकता है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए, मिनिमम आउटकम मिल सकता है, या फिर डील कैंसिल भी हो सकती है, और आप वापस उसको अगर ट्राई करके बचाना चाहते हैं तो वापस आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज पे आके फिर से क्लोज करने का ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने नेगोशिएशन का, अपने प्रपोजल का ऐसा ही एक फ्लो चार्ट बनाना है। इसमें 2 रास्ते नहीं होंगे, इसमें 10 रास्ते भी हो सकते हैं। अगर आपने एक प्रपोजल दिया है, उसमें आपको पता है कि मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्ट दिया है, तो वो सबसे पहले तो प्राइस में वो एक प्रॉब्लम रेस करेगा कि प्राइस आपका ज़्यादा है। दूसरा, वो क्वालिटी पे प्रॉब्लम रेस करेगा। तीसरा, वो डिलीवरी टाइम पे प्रॉब्लम रेस करेगा। और चौथा, क्वांटिटी पे प्रॉब्लम रेस करेगा। अगर आपको पता ही है कि इतनी जगह पे प्रॉब्लम रेस होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, प्रपोजल
4 इश्यू हो सकते हैं, प्राइस, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी। हर एक में एक डिजायर्ड होगा, यानी कि आपने जो प्राइस कहा है उतना, और एक नॉट डिजायर्ड होगा, यानी कि वो जो प्राइस कहेगा उतना। यानी कि जितने फैक्टर्स है वो आपको इंक्लूड करने हैं। हर एक का एक डिजायर्ड, नॉट डिजायर्ड, डिजायर्ड, नॉट डिजायर्ड वाला कैटेगरी होगा। डिजायर्ड यानी कि आपका एंटिसिपेटेड, नॉट डिजायर्ड यानी कि उसका एंटिसिपेटेड। तो वो आपको एक पूरा लॉजिकल फ्लो चार्ट बनाना है जो आपको गाइड करेगा आपका नेगोशिएशन में। ये आप जब बना देंगे तो आपको एक एज मिलेगा और आपको आपके पास एक मैप होगा जिस मैप को आप फॉलो कर पाएंगे किसी भी सिनेरियो में। अगर वो प्राइस पे हिट करता है तो आपको प्राइस वाले मैप के तरफ चले जाना है और उसका पूरा फ्लो चार्ट आपको पता होगा कि अगर ये वाला इश्यू रेस करता है तो मैं इसका XYZ जवाब दूंगा, अगर ये बी वाला इश्यू रेस करता है तो मैं इसका ABC जवाब दूंगा। वो आपको सब पता होगा नेगोशिएशन में जाने से पहले ही। तो ये आप एक क्रिएट कर दीजिए। आगे हम देखेंगे कि खुद कैसे तैयार होना है, अपोजिशन के बारे में कैसे जानना है, और ये इस तरीके से आपको पूरा प्लानिंग कंप्लीट करके नेगोशिएशन में प्रेजेंट होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।